वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम। 2047 में हमें विकसित भारत चाहिए या हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक होता है ओपनली सपोर्ट करना, एक होता है साइलेंटली कवर फायर देना। जब आप हिजाब की वकालत कर देते हैं स्कूलों के अंदर तो आप साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र का साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सवाल सुनिए मेरा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद जब आप शुक्रवार की छुट्टी को तार्किक बताते हैं तब आप साइलेंटली इस्लामिक राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं, और ये सब कुछ आप करते हैं संविधान के नाम पर। देखिए, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है उस नीति के साथ इस्लामिक राष्ट्र जुड़ जाता है? देखिए, आपके दोनों सवाल गलत हैं। एक तो हम हिजाब का समर्थन खुलेआम करते हैं, और दूसरी बात, अभी एक इस्लामिक राष्ट्र की बात बताई, वहां सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अभी दुबई की बात बताई स्वामी जी ने, इसलिए आप इस्लामिक राष्ट्र को शुक्रवार से मत जोड़िए। हम जो अगर सरकार का निर्णय है संडे की छुट्टी तो संडे मानने, मंडे कर दे तो मंडे मानने, शुक्रवार कर दे तो शुक्रवार से क्या तकलीफ है? बात भाई, तर्क पूछ रहा था मैं तो, भाई विरोध कर रहे हो तो तर्क तो बता दो हमें। हम तो उसका ना सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हमें तो जो सरकार का निर्णय है उसको हम मानते हैं। हम मानते हैं इस देश का धर्म संविधान है। शुक्रवार की छुट्टी तो करा दी गई ना? नहीं, कहां कराई हमने? कहां कराई? हो गई ना। हम अभी भी आपसे कोई झारखंड में हुई, बिहार में हुई नहीं। जो आप जिस सरकार को मानते हो, भारत सरकार को मानते हो या राज्य सरकार को मानते हो, उसका जो निर्णय है उसके हम साथ हैं। वो चाहे संडे की छुट्टी करे या शनिवार की छुट्टी करे। अब चश्मा पहन लीजिए, बेहतर बोलेंगे। चश्मा पहन लीजिए, गिर गया। जी कोई बेहतर बोलेंगे। जी बोलिए ना, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर ले। 10 सेकंड और ले लीजिए आप। जी, दूसरी बात देखिए, जब यही नहीं आप फोन देखिए फिर देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जो 5 संकल्प लिए हैं, उन 5 संकल्पों से ये पता चलता है कि जो 2014 और 2019 के उनके वादे थे उसमें पूरी तरीके से वो फेल हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब उन्होंने 25 साल का नया फार्मूला थमा दिया जनता के हाथ में। अरे भाई, वो 2022 का तो बताएं जो वादा था। अब तक गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? क्योंकि इनका मानना है कि हिजाब जो है वो मुस्लिम भावना से जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं 5 मुस्लिम देशों की प्रधानमंत्रियों के नाम बताता हूं, बताइए किसको हिजाब में देखा है? बेगम खालिदा जिया या शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, और इंडोनेशिया की मेघावती सुकार्णो पुत्री, टर्की की तांसु सिलर, और मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में सिर्फ एक ही परिवार है, जॉर्डन के शाह की 5 बीबियां हैं। एक को की तस्वीर दिखाइए हिजाब में। मतलब जो वहां वाले मानने को तैयार नहीं, यहां वाले ओढ़ने को तैयार हैं। हमारे यहां कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा करता है या हिंदुस्तान का मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। यानी जो मुस्लिम देशों में नहीं होता। पब्लिक का सवाल ले रहा हूं। सवाल किसी का है तो अपने हाथ खड़ा करें, सवाल पूछे। जी, AIM के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम कानून मानते हैं। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, हमारे दो उसमें से एक था। हम सबों ने माना। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को पूछ लीजिए, वही अल्लाह का फजल है, हमारे तो बच्चे होते रहेंगे। इसलिए आप पॉपुलेशन रेट देख लीजिए, ग्रोथ रेट हिंदू और मुस्लिम का। कहा कहते हैं साहब कि आप हिंदू कानून मानते हैं भारत? ओके, ये शादाब क्या, देखिए शादाब, ठीक है शादाब चौहान, ये कोई अभी ये कम है, ये नारा था सिर्फ। 2.3 है, 2.3 है। एक लाइन बताऊं, नैरेटिव कितना बढ़िया है। दर्जन भर बच्चे अल्लाह की देन है और उसके बाद बेरोजगारी मोदी की देन है। यही कहते हैं। अब सुन लीजिए। जी। अच्छा ठीक है, अब शादाब मैं आपकी बात आऊंगा। शादाब जी, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि बेरोजगारी मोदी जी की देन है, क्योंकि पॉपुलेशन तो कोई और बढ़ा रहा है। तो हमें आपके नैरेटिव का जवाब दे रहा हूं। की देन है वो कहते हैं। आप बता दीजिए पहले। हाँ, रोजगारी के लिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा 47 में, अच्छा आपके जमाने में रोजगार की दर क्या थी? अरे मेरा जमाना आपने सपना दिखाया था, बिल्कुल आधी है। पूरी बहुमत से जीत के आए थे, जनता को आपने बोला था हम आएंगे, हम यहाँ पे नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा। अब आप 47 में क्यों भाग रहे हो? आप बताओ क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, आपका सपना तो भाई बहन छोड़ो। देखिए, मानसिक संतुलन मत खोइए। आपका सपना तो आजमगढ़ और रामपुर में भी टूट गया। भाई आजमगढ़ परिवार बचाना, जागीर बची। मैं एक शादाब एक सवाल पूछा उन्होंने, ऑडियंस का एक सवाल आया, बाकी लोग देखिए, वो जो अल्लाह की देन है बच्चे, उसमें कई महिलाएं भी सवाल पूछना चाहती हैं। मैं 2 पॉइंट्स पे बात आपका नंबर जनता ही नहीं लगा रही। हाँ, एक सेकंड। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अडानी
भारत पे कब्जा करने की तरफ मुसलमान जिम्मेदार, चाइना हमला कर रहा है मुसलमान जिम्मेदार, नौकरी नहीं मिल रही मुसलमान जिम्मेदार, सरकार रेलवे बेच रहे हो मुसलमान जिम्मेदार, सड़क की दुर्घटना हो गई मुसलमान जिम्मेदार। तालिबान की तारीफ क्यों कर रहे थे? सुन मैं जानना लीजिए, चाह रहा हूं, तालिबान की तारीफ क्यों करी थी आपने? जिसकी बुराई में अब मुस्कुराइए मत, शर्म करिए, जानकारी करिए। जिस पे मेरी भारत सरकार साथ खड़ी है, मैं उस पे कैसे नाराज हो जाऊं? जिस दिन मेरी भारत सरकार कहेगी, क्या लिखा क्या था आपने तालिबान पर, बताइए ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं। भारत सरकार ने वहां हमारे हथियार छोड़ के आ गई भारत सरकार। आपको पता है कि हम दोबारा दूध भेज रहे हैं अपना, तालिबान में दोबारा दूध भेज रहे हैं, और कौन कितने बच्चे पैदा करेगा? सुन लीजिए, नहीं, गलत बात है। आपने भी बात को रखा ना, नहीं रखा। आप सबको टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड रुकिए, रुकना होगा प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। अमीश जी, ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन सीए पर 3 मिनट में समझ जाते हैं कि मुसलमानों के लिए सीए विरुद्ध है। हमको हमको हिंदुओं से आपत्ति है, हिंदू समाज के लिए, कि 70 साल में वो ये नहीं समझ पाए कि बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या इस देश के लिए कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ आबादी नहीं बढ़ती है मेरे मित्र, कल आने वाले दिनों में इनके पॉलिटिकल पावर बढ़ेंगे, सांस्कृतिक पावर बढ़ेंगे, और जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम 2047 तक इसे आप इसकी गंभीरता को समझिए। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू अपनी दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। ये हम सुना करते थे कि कराची के अंदर हिंदू महिलाएं जो हैं वो भगवान शंकर के लिए पूजा करने नहीं जा पाती। ठीक है, जवाब ये स्थिति आएंगी। एक सेकंड, सवाल हाथ खड़े हुए रहे और ये लगातार। ओके, सवाल अपने बात रखिए, अपनी बात सर। अभी कहा और सवाल आखिरी जी सर, अभी कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र पीएफआई बनाना चाहती है 2047 तक, तो बीजेपी इसे बैन क्यों नहीं करती सर? बहुत अच्छा सवाल, जोरदार तालियां इसके सवाल के लिए। पीएफआई अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है तो बीजेपी इसको बैन क्यों नहीं करती? सवाल सुधांशु चतुर्वेदी, उनके लिए मुद्दा कभी नहीं करेंगे। आप बीजेपी है, ये जिंदगी में नहीं आपका करेंगे। सवाल किससे था? ये जिंदगी में नहीं करेंगे। अरे सुन लो बेटा, सुधांशु आपको रहा, जिंदगी में नहीं करेंगे। रोटी इसी की खाते हैं ये नफरत फैलाने की रोटी खाते हैं। ये इनका काम है नफरत फैलाना, हमें आपको लड़ाना। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, कल लड़ाएंगे दलित सवर्ण में लड़ाएंगे, उससे पेट नहीं भरेगा तो अति दलित लड़ाएंगे, अति दलित से पेट नहीं भरेगा तो अति पिछड़े बहुत बढ़िया, हमको लड़ा के मार डालेंगे। अनुराग भाई बहुत बढ़िया आए हैं। एक सेकंड, अच्छा चलिए, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सवाल पूछा, मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, ये चर्चा चलती रहेगी। कितनी खूबसूरती के साथ दलित स्वर्ण अलग कर दिए, ठाकुर ब्राह्मण अलग कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को अलग रखा। बहुत शानदार। हिंदुओं को काट दो, हिंदुओं को बीच से नफरत की राजनीति करने वाले लोग हम लोग को लड़ा रहे हैं। ये जातियों में लड़ाएंगे, इनका काम है डिवाइड एंड रूल। इसके अलावा कुछ नहीं है। सुनिए, अच्छा ये बताइए, अभी देखिए, अभी ये बोलेंगे ब्राह्मण दलित ओबीसी के नाम पे। अरे भाई सुनिए, लड़ाएंगे, अरे भाई सबको लड़ा मारेंगे। क्या तरीका आप लगातार? क्यों लड़ाना चाहते हो आप? अरे भाई आप, अरे सुनिए, आप बोलने तो दीजिए। एक सेकंड रुकेंगे आप, क्या तरीका हिंदुस्तान से प्यार है। एक सेकंड रुकेंगे। अरे भाई चाचा भतीजा क्यों लड़ रही है, बता दीजिए। आपकी पार्टी परिवार भी में लड़ाएंगे। और सुनिए, देखो, आप कहेंगे परिवार में भी हम लड़ा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। देखिए इनको हर किसी को लड़ाना बोला था, अभी सब सामने आएगा। क्या बताइए? भाई क्या कहे लड़ रहे हैं आपके चाचा भतीजा? आपको क्या दिक्कत? अब हुआ भतीजा भी लड़ रहे थे किसी घर। अरे तो हम आपको बता, हमको दिक्कत नहीं थी ना। ये सेल्फ गोल हो गया, हमारी भाई ये सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए इन्होंने कहा पीएफआई के बैन वाली बात। अब 10 सेकंड में फिर स्वामी दिवाकर। पीएफआई का ओरिजिनल संगठन कहां शुरू हुआ था? सिमी। और सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, ये मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड में है, जबकि उसके बाद सिमी बैन किया गया। आप बताओ, जवाब दीजिए। भाई सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहा था कि नहीं? माफी मांगिए। बताइए जो और जो बाद में कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, पीएफआई को बैन करेंगे। क्या बदतमीजी है इनको, अगर इस ढंग से चिल्लाना है। पीएफआई का भाई आप पूरा ऐन साएं बोलते रहे, इधर का उधर, आप जाके जातिवाद और हिंदू सवर्ण सब पे पहुंच गए, और इसके बाद जहां हमारा संगठन नहीं पूरा होने दे रहे। आपने सिमी को सांस्कृतिक संगठन बोला था कि नहीं? पीएफआई का मूल संगठन की शुरुआत हुई थी सिमी से। सिमी के लिए देश के कई नेताओं ने, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, कहा सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है। उसके बाद बाकायदा बैन हुआ। फिर क्या होता है, ये संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये अपना चोला बदल लेते हैं।
फिर पीएफआई हो गया, अब देखिए एसडीपीआई आ गया, ताकि जब संगठन पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ये लोग यह प्रयास करते हैं कि दूसरे संगठन का नाम ले लें, साहब वो पिछला वाला बैन था, खत्म हो गया। तो अब हम कानून में यह परिवर्तन कर रहे हैं कि वह व्यक्ति केंद्रित होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन में है तो वह व्यक्ति आतंकवादी के रूप में आइडेंटिफाई होगा। यही दुनिया में होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हाफिज सईद आतंकवादी हो गया, अब हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन में रहे या जैशे मोहम्मद में, वह प्रक्रिया करने के बाद ही हम करेंगे, अन्यथा क्या होगा, अभी आप पीएफआई करेंगे, दूसरा संगठन का नाम रख लेंगे। शादाब, क्या आपको लगता है पीएफआई के नाम पर बार बार आप लोग कहते हैं कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, लेकिन साइलेंट समर्थन तो आप भी देते हैं जब आप हिजाब वाली बात को मतलब इस्लामिक राष्ट्र को साइलेंट समर्थन देते हैं, जब आप हिजाब को तालिबान को जोड़ते हैं, अपराधियों को भी मुसलमान के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली आकर ये कहता है, क्लेम करता है कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो दोनों पर बराबर कानून लगा करके दोनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा भगवान जो है बच्चों के देना है, फिर जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बच्चे जो मिलेगा, है भगवान की देन है। बच्चे जो है भगवान की देन है, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे रोजगार दीजिए, जब बच्चे ही इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना पॉपुलेशन है, कहाँ मिलेगा? यही देश का युवा कह रहा है जी, सुनो इनकी, यही हराता जिताता है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तब तो एक बार मेरी बात सुन लो, अरे जवाब दे दो ना। आपको 14 और 16 लड़ रहे, पार्टी बोलने पार्टी तो खेलनी है आप दो, लोगों बोलने को। दो, जवाब दे रहा हूँ। अरे सिर्फ आप ही बोल रहे हो और कोई बोल ही नहीं रहा। जवाब 2014 में मोदी जी जब चुनाव ये लड़ जाग रहे थे गई है तो- जनता। अरे जवाब तो दे दो। 2014 में जब मोदी जी, अरे सर जवाब तो देने दो। अरे जवाब, हाँ यार, अरे सर जवाब, अरे सर जवाब दे दो। अरे दादा जवाब नहीं है, दादा बोलने दो। जवाब नहीं है, वो कह रहे आपके पास कोई जवाब नहीं है, समय व्यर्थ मत करें इनके पास। चूंकि बीजेपी के दादा तो हम क्या कर लें? दादा समाजवादी में आ अब जाओ। आपको बोलने कई बारी, अब दादा समाजवादी में आ जाओ। आप बैठिए, आप बैठिए। मेरा निवेदन है, वो कोई आप किसी पार्टी के नहीं है, वो अब मेरा निवेदन है, एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड हटना पड़ेगा, एक सेकंड। देखिए अनुराग, ये वो पीढ़ी है जिसने विभाजन के दंश को बहुत नजदीक से देखा है। आप इनकी पीड़ा को समझिए, ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जो उसी प्रकार की भावना रखते हैं, लेकिन आप राजनीति के तहत उस सारी चीजों को इग्नोर कर देते। देखिए, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र प्लीज चाहते हैं आप ट्रीटमेंट, वही संगीत रागी जी के साथ करिए। आपका जोश का चला गया। नहीं, मुझे उत्तर देना। आपने प्रश्न पूछा है, आपका अच्छा पॉइंट है ये, मैं बहुत अच्छी पढ़ा है। पॉइंट आपसे भी है, आप मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सही, आप सुन ही नहीं रहे। ये हिंदू राष्ट्र इसलिए है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है। प्रकृति हिंदू इसलिए क्या ऐसे है क्योंकि ये सबको सहेजता है। जहां इस्लामिक राष्ट्र होगा वहां दुनिया के और कोई संप्रदाय। ये वही, जब वीर सावरकर ने भी इस संविधान का विरोध किया था, संविधान सभा में विरोध किया था। योद्धा थे, हाँ, वही है, उन्हीं की संतान है जो आज भी संविधान का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से पीएफआई का हम निगेट करते हैं किसी इस्लामिक राष्ट्र के प्रपोजल के लिए, उसी तरीके से हम इनको निगेट करते हैं। हम कब से सुनते आ रहे हैं गजवाए हिंद होता है, गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? 10 सेकंड, एक मिनट रुको, 10 सेकंड। दर्शक डांटने आ जाएगा। जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। हिंदुस्तान सनातन धर्म को मानता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक साथ रहते हैं। भगवान के लिए तोड़ो मत, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए आप तोड़ो मत। ये बांट के इस्लाम में के फलाना, हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन है
इसलिए हिंदुस्तान है। ठीक है, हिंदुस्तान इतने वर्षों से चला रहा है क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। बड़ी आगे आप इंटरेस्टिंग झगड़ा बात है। लगा एक रहे हो, सेकंड, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो, नाटक में ये ऐसा गलत ही है। अभिनय किया था। अनुराग ने 7वें क्लास में नाटक में ऐसा ही अभिनय किया था। नहीं, सही बात है। ठीक है, सुधांशु से मैंने सवाल पूछा। सुधांशु जी का भी जवाब तो आने दो। एक सेकंड, मैंने- सुधांशु जी ने ये बात खुद चुनौती दे कही। रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन रहे। नहीं, देखिए सुधांशु जी ने ये बात खुद कही कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम एक जहती के साथ रहता है। मार्क्सवादी का हवाला दिया। चूंकि हिंदुस्तान का जो धर्म है वो संविधान है। सुनो तो सही बात तो हिंदुस्तान सुनिए। के राज्य का जो धर्म गजवाए है, हिंद पर संविधान बात है। है। एक सेकंड, ना कि आरएसएस जो चाहती है कि इसको संविधान बदल दे और वो अपना संविधान नहीं राष्ट्र बदल रहा, बना सर। के अपनी दूसरी मनुस्मृति अरे भाई लागू कर पढ़िए, दे। आरएसएस कभी भी हिंदू राज्य की बात नहीं करता है। सर मित्रा जी शांत शांत। देखिए डेमोग्राफी जरूर बदली जा रही है, संविधान नहीं बदला जा रहा। गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, मेरा सवाल है। गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, किसी और देश के लिए गजवाए क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? कारण यह है कि हम लोगों को कंफ्यूजन है अपने बारे में, पर सबको पता है कि दुनिया में जो कॉन्शियस एनर्जी है, आध्यात्म का केंद्र भारत है वास्तविकता में। इसीलिए विश्व की एकमात्र हम सभ्यता हैं। हजारों सालों से आज तक चाइनीज, मेसोपोटामियम, ग्रीक, टर्किश एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्ट की सभ्यता, सारा इंका, माया, एस्टेक सब खत्म हो गई। सिर्फ हम बचे हुए हैं क्योंकि हम सनातन है यहाँ पे। क्या और आप चिल्लाते क्यों नहीं हैं? मानते सनातन और है यहाँ ऐसे पे? ऐसे लोगों की सबको वजह से लेके चलने हिंदुस्तान वाला में है। अनुराग ये अपनी आप बात बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं। अरे यार अच्छी कुछ बात- एक बात को दो तरीके से बोल मेरे रहे हैं। बंधु। एक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब मिलके रहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे और इसका जवाब मैं दे चुका हूं पहले। मैं उस बात को रिपीट कर देता हूं। कारण जानते हैं क्या है? क्या है? जब इस्लाम का कारवां निकला अरब से लेकर इंडोनेशिया तक, उसने पूरा फतेह कर दिया। केवल हिंदुस्तान नहीं फतेह हुआ। अगर आज का पाकिस्तान बांग्लादेश भी मिला लीजिए तो 1/3 हुआ, 2/3 उसके बाद बोले हिंदुस्तान